जो रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने यूक्रेन के पलटवार को नाकाम करने के लिए घातक हथियारों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। न केवल वो लड़ाकू विमानों का, लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि अगर आप ये तस्वीरें देखें, और ये तस्वीरें दिखा रही हैं कि यूक्रेन का जो काउंटर ऑफेंसिव है वो पूरी तरह से शुरू हो गया है और कुछ इलाकों में तो रूस के सैनिकों को पीछे हटना भी पड़ा है। तो अब जो रूस है वो थर्मोबैरिक बमों का भी प्रहार कर रहा है, इन बमों से प्रहार कर रहा है। दूसरी तरफ जर्मनी हो या अमेरिका हो, उन्होंने यह आश्वासन दिया है कि वो नए टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां लगातार देते रहेंगे यूक्रेन को, क्योंकि यूक्रेन के भी भारी संख्या में न केवल सैनिक मारे जा रहे हैं बल्कि उनके टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां भी ध्वस्त हो रही हैं। पश्चिमी देशों ने कहा है कि यूक्रेन को इन झटकों के बावजूद वो पीछे नहीं हटने देंगे, क्योंकि यह लड़ाई प्रजातंत्र के लिए है। अमेरिका ने हथियारों की नई खेप भेजने का ऐलान किया है। न केवल ये, उन्होंने यह भी कहा है कि जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो दिया जाएगा यूक्रेन को, ताकि रूस अपनी लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों या विमानों से ज्यादा नुकसान न पहुंचा सके। युद्ध के 15 महीने बाद रूस पर पलटवार में जुटे यूक्रेन को पिछले हफ्ते एक बड़ा झटका लगा था। दक्षिण दोनेत्स्क में रूस के हमले में अमेरिकी बख्तरबंद ब्रैडले वाहन के अलावा जर्मनी की सबसे ताकतवर लियोपार्ड 2 टैंक तबाह हो गए थे। इस झटके के बाद तंज किया जाने लगा कि यूक्रेन जीत का यही जज्बा जारी रखता है तो पूरा नाटो मिलकर उसे इतनी गाड़ियां नहीं दे सकेगा कि वो उन्हें तबाह करवा सके। बताया गया कि सिर्फ एक नाकाम हमले में यूक्रेन को 12 से 14 नाटो वाहनों का नुकसान उठाना पड़ा। ड्रोन फुटेज में यह साफ देखा जा सकता है कि यूक्रेन के कई टैंक और सैन्य वाहन हमले के बाद तबाह हो गए थे। इस हमले को अंजाम देने वालों को रूस ने सर्वोच्च सैन्य सम्मान दिया। दूसरी तरफ यूक्रेन को शक है कि उसके सैनिकों के मूवमेंट की जानकारी रूस को किसी ने लीक कर दी। ओरिख्यू के बाहरी इलाकों में जंग लड़ रहे यूक्रेनी सैनिकों ने कहा कि वो ज्यादातर ब्रैडले वाहन गंवा चुके हैं। वहीं मारे गए सैनिकों की संख्या की जानकारी नहीं दी गई। यही नहीं, जब ये पूछा गया कि क्या उन्होंने कुछ इलाकों पर कब्जा हासिल किया तो जवाब में सैनिकों का कहना था कि बहुत थोड़े से कामयाबी उन्हें मिली है। जहां तक ब्रैडले वाहनों की बात है तो पेंटागन ने अप्रैल में माना था कि ये बख्तरबंद वाहन यूक्रेन पहुंच गए हैं। जनवरी में ही अमेरिका ने 109 ब्रैडले वाहन के अलावा दूसरी बख्तरबंद गाड़ियां देने का वादा किया था। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि ब्रैडले की मदद से यूक्रेन की सेना आगे बढ़ सकेगी और हाथ से निकले इलाके को दोबारा हासिल कर सकेगी। वहीं यूक्रेन की सेना शुरुआती नुकसान के साथ रूस पर नए हमले की तैयारी में जुट गई है। दूसरी तरफ यूक्रेन को और ज्यादा टैंक देने की अपील की जा रही है। यूक्रेन ने रूस से लड़ने के लिए और ज्यादा जर्मन लियोपार्ड 2 टैंक की मांग की है। इसके जवाब में अमेरिकी उद्योगपति एलन मस्क ने ट्वीट करते हुए लिखा कि कम संख्या में टैंक को एंटी टैंक हथियारों और बारूदी सुरंगों से आसानी से उड़ा दिया जाता है। सबसे अच्छा होगा कि टैंक हो ही नहीं या बहुत बड़ी संख्या में होंगे। दूसरी तरफ यूक्रेन ने कहा कि व्हाइट हाउस $325 मिलियन का एक और पैकेज यूक्रेन को देगा, जिसमें कम से कम 18 ब्रैडले वाहन, अज्ञात संख्या में स्ट्राइकर वाहन मिलेंगे, जिनमें से कुछ जापोरेज़िया और दोनेत्स्क के हमले में गंवा दिए गए। अमेरिका यूक्रेन की पूरी मदद कर रहा है, लेकिन जंग किस मुकाम पर है और यूक्रेन या रूस को कितना नुकसान पहुंचा है, इस पर वो टिप्पणी से बच रहा है। हालांकि अमेरिकी प्रवक्ता ने ऐलान किया कि यूक्रेन को मिलने वाले पैकेज में सतह से हवा में मार करने के साथ ही हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम यानी हिमार्स भी मिलेंगे। ये ऐसे मिसाइल सिस्टम हैं जो रूस के खिलाफ यूक्रेन को पलटवार की भीषण लड़ाई को जीतने वाली मारक क्षमता देंगे। दरअसल रूस ने इस वक्त यूक्रेन में अपने पांव जमा लिए हैं। उसके सैनिक मजबूत मोर्चे में हैं। यही नहीं, यूक्रेनी सैनिकों के रास्ते में उसने लैंड माइन्स बिछा रखे हैं। इन सब के बीच यूक्रेन के लिए आगे बढ़ना आसान नहीं है, मगर बख्तरबंद गाड़ियों और टैंकों के अलावा मिसाइल सिस्टम की मदद से यूक्रेन रूसी खेमे में खलबली मचा सकता है। दूसरी तरफ रूस के निशाने पर यूक्रेन के ऐसे ही हथियार हैं जो उन्हें दूर से ही शिकार बना सकते हैं। आज तक ब्यूरो हुआ है अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास। इसमें 10,000 एयर वॉरियर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नेटो का, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का यह युद्धाभ्यास है। इतिहास में इतना बड़ा युद्धाभ्यास नहीं हुआ है जिसमें 25 देश भाग ले रहे हैं। एयर डिफेंडर 2023 जो युद्धाभ्यास हो रहा है,
इसमें अमेरिका ने भी 100 लड़ाकू विमान भेजे हैं। जर्मनी के ऊपर का आसमान किसी युद्ध क्षेत्र में बदल गया है। 25 नाटो देशों के विमानों ने यह देखने के लिए उड़ान भरी कि अगर पूरब से यानी रूस की तरफ से हमला होता है तो वो कैसे कार्रवाई करेंगे। ये नाटो के इतिहास का सबसे बड़ा हवाई युद्ध अभ्यास है। एयर डिफेंडर 2023 की शुरुआत हो चुकी है। रूस यूक्रेन जंग के बीच जर्मनी के आसमान में नाटो के विमान हुंकार भर रहे हैं। नाटो के युद्धाभ्यास में पहली बार 250 विमान हिस्सा ले रहे हैं। यह रूस के लिए नाटो का सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन है। हवा में सबसे बड़ी तैनाती के इस अभियान में उत्तरी बाल्टिक सागर में 2000 उड़ानें भरी जाएंगी। इस युद्धाभ्यास में 25 देश शामिल हैं। कुल 250 विमान हिस्सा ले रहे हैं और लगभग 10,000 सैनिक युद्ध के लिए अपनी तैयारी को परखने वाले हैं। ये सीधे तौर पर रूस को चुनौती है, लेकिन नाटो का दावा है कि यह युद्धाभ्यास गठबंधन की रक्षा करने की क्षमता का प्रदर्शन है। भले ही रूस के साथ युद्ध में नाटो खुलकर यूक्रेन का समर्थन कर रहा है, इसके बावजूद वो ये मानता है कि ये युद्धाभ्यास किसी खास देश के खिलाफ नहीं है। इस युद्धाभ्यास का प्लान तब बन रहा था जब रूस ने क्रीमिया पर कब्जा जमा लिया था। नाटो देशों को अंदेशा था कि रूस क्रीमिया तक आकर ही नहीं रुकेगा। उसका ये डर सही साबित हुआ। लिहाजा साल 2018 में उन्होंने जिस युद्धाभ्यास की योजना बनाई थी वो अब जर्मनी के आसमानों में दिखाई दे रही है। ये तमाम देश मानते हैं कि मौजूदा वक्त से बड़ी चुनौती उनके सामने नहीं आई थी जब रूस बेकाबू हो चुका है। चूंकि ये युद्धाभ्यास यूरोप में हो रहा है और जर्मनी यूरोप के मध्य में है, लिहाजा उसने इस युद्धाभ्यास और प्रशिक्षण के लिए जरूरी साजो सामान और सुविधा मुहैया कराई है। यहाँ तक कि शांति के समय भी जर्मनी में हर वक्त 35,000 अमेरिकी सैनिक रहते हैं। इस युद्धाभ्यास का जोर जर्मनी की एयरबेस को किसी भी आपात स्थिति के लिए तैयार करने पर रहेगा, लेकिन नीदरलैंड्स और चेक रिपब्लिक की एयरबेस का भी इस्तेमाल किया जाएगा। नाटो यह देखना चाहता है कि अगर किसी दुश्मन देश का हमला नाटो देश पर हुआ तो सारे नाटो देश कैसे एक साथ आकर हवाई क्षेत्र में अपना दबदबा कायम कर सकेंगे। दरअसल नाटो के आर्टिकल 5 के अनुसार किसी भी नाटो देश पर हमला सभी नाटो देश पर हमला माना जाएगा और उसका जवाब सारे नाटो देश मिलकर देंगे। यूक्रेन नाटो का हिस्सा नहीं है, लेकिन रूस को रोकने के लिए नाटो देश यूक्रेन की पूरी मदद कर रहे हैं। इन परिस्थितियों में हो रहे इस हवाई युद्धाभ्यास को नाटो के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है।